जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ और सिर्फ लिबास बदल सकता है। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ और सिर्फ लिबास बदल सकता है। जो पसीने से नहाएगा दोस्तों वो पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकता है। पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकता है। वेलकम टू द माय चैनल अमित कुमार गोला। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, एंड घंटी को दबाएं एंड रीड नाउ बुक। इलॉन मस्क शायद आजकल के ज़माने के सबसे बड़े थिंकर माने जा सकते हैं। सिर्फ यही एक इंसान है जिसने $4 बिलियन कंपनीज शुरू करी हैं। अब इलॉन मस्क को स्पेशल जो चीज़ बनाती है वो उनका रूटीन या उनकी हार्डवर्क या उनकी इंटेलिजेंस नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, लेकिन ये उनको स्पेशल नहीं बनाती है। जो चीज़ उनको स्पेशल बनाती है वो है उनकी थिंकिंग का साइज़। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप भी इलॉन मस्क जैसे बड़ा कैसे सोच सकते हैं। बेन श्वार्ट्ज के हिसाब से, जो ऑथर है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के, आपके बैंक अकाउंट का साइज डायरेक्टली रिलेटेड होता है आपकी थिंकिंग के साइज से। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि इलॉन मस्क की नेटवर्थ $90 बिलियन है, और क्या पता ही कितनी बढ़ जाए अगले 20 से 30 सालों में। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ आप बड़ा कैसे सोच सकते हैं इलॉन मस्क की तरह, और ये मैं करूँगा पॉइंट्स यूज़ करके द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग से। तो पॉइंट नंबर 1 है थिंकिंग बिग मेक्स इट पॉसिबल। बेन श्वार्ट्ज ने एक एक्सरसाइज करी थी एक बार अपनी क्लास में। उन्होंने सारे स्टूडेंट से एक सवाल पूछा था कि हम प्रेजेंट सिस्टम कैसे बंद कर सकते हैं कुछ ही सालों में। अब एकदम से लोग बहस करने लगे कि यार ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा करना एट्सेट्रा। लेकिन एक बार जब उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को शांत कर लिया और ध्यान से उनको क्रिएटिवली सोचने को बोला, तब उनके दिमाग से बस आइडियाज़ फ्लो होने लगे। स्टूडेंट्स नए नए आइडियाज़ लाने लगे और अपने आइडियाज़ को कंबाइन करने लगे और बड़े आइडियाज़ बनाने के लिए। तो उनके लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल प्रॉब्लम नहीं थी, वो स्टूडेंट्स की खुद की थिंकिंग का साइज़ था। इसी तरीके से जब इलॉन मस्क अपनी रॉकेट कंपनी शुरू कर रहे थे स्पेस एक्स, ऑलमोस्ट हर किसी ने उनको बताया था कि ये एक बहुत ही क्रेजी आइडिया है। उनको खुद भी ये लगा था कि बहुत ही पागल आइडिया है। उस पॉइंट तक ज़्यादा प्राइवेट रॉकेट कंपनीज थी नहीं। रॉकेट्स को स्पेस में डालने का काम यूजुअली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का होता है, जैसे नासा। लेकिन इलॉन मस्क डटे रहे और आगे जाके वो सक्सीड भी कर गए। तो बड़ा सोचने की वजह से ही स्पेस एक्स एक रियलिटी बन पाई। लेकिन बड़ा सोचने का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आपको एक रॉकेट कंपनी शुरू करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक रिक्शे वाले के लिए इतने पैसे कलेक्ट कर लेना कि वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सके, ये बड़ा सोचना है। किसी ऑर्डिनरी इंसान के लिए एक MP या MLA बनना भी बड़ा सोचना हो सकता है, और किसी और के लिए थिंकिंग बिग का मतलब हो सकता है एक सुपरस्टार बनना। तो सबकी अपनी अपनी डेफिनेशंस होती हैं कि थिंकिंग बिग का मतलब क्या है। सेकेंड पॉइंट है कि प्रोग्रेस स्टेप बाय स्टेप ही होता है। ऑथर हमें एक एग्जाम्पल देते हैं एरिक सेवरीड का, जो एक ऑथर और कोरेस्पॉन्डेंट थे रीडर्स डाइजेस्ट के, और उनके साथ एक हादसा हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में। वर्ल्ड वॉर 2 में एरिक और उनके काफ़ी साथियों को एक प्लेन से जंप करना पड़ा था एक जंगल में, म्यांमार और इंडिया के बॉर्डर पे। उनको पता था रेस्क्यू मिशन को पहुंचने में काफ़ी हफ्ते लग जाएंगे और उनको एक बहुत लंबा रास्ता तय करना होगा। उनको 140 माइल का एक ट्रैक करना था पहाड़ों के ऊपर अगस्त की गर्मी और बारिश में। अब पहले ही दिन सारे लोग थक गए थे, सबके पैर में ब्लिस्टर्स आ गए थे और सब लोगों की हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। वो लोग सोच रहे थे कि यार 140 माइल्स हम लोग कैसे कवर करेंगे। कितने लोग जिनको बहुत गहरी चोट भी लगी थी वो सोच रहे थे कि 140 माइल्स कैसे कवर होंगे। उनको लग रहा था कि शायद ये नहीं हो पाएगा, लेकिन वो लोग ये सोच रहे थे कि चलो हम लोग अगले ब्रिज तक पहुंच सकते हैं, अगले फ्रेंडली गांव तक पहुंच सकते हैं, ताकि धीरे धीरे हम लोग सेफ्टी तक पहुंच जाएंगे। और इसी तरीके से उन्होंने अपना पूरा रास्ता किया और वो लोग सेफ्टी तक पहुंच गए। इसको बोला जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ द नेक्स्ट माइल। जब आप कुछ बड़ा कर रहे होते हैं, अगर आप हमेशा सोचते रहेंगे कि आप अपने गोल से कितना दूर हैं, तो आप हमेशा डिसअपॉइंट ही हो जाएंगे। लेकिन अगर आप फोकस करेंगे कि आपके जस्ट सामने क्या है, तब आप सक्सीड कर सकते हैं। इलॉन मस्क ने भी स्पेस एक्स के बारे में कुछ इसी तरह की कहानी बताई है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में उन्होंने ये सपना नहीं देखा था कि वो मार्स पे कोई शहर बनाएंगे। उन्होंने सोचा था कि वो बस एक छोटी कॉलोनी वहाँ पे भेजेंगे, कुछ पेड़ पौधे उगाएंगे ग्लास चेम्बर में और उससे एक अच्छी फ़ोटो आ जाएगी। लेकिन ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पे नासा ने उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिए सप्लाई मिशंस के लिए, और वहीं से उनकी कंपनी ग्रोथ और जल्दी शुरू हो गई। उनकी दूसरी कार कंपनी जिसका नाम है टेस्ला, उनका मेन मिशन है इलेक्ट्रिक कार्स को हर किसी के लिए अफोर्डेबल बना देना। लेकिन उन्होंने भी स्टार्ट किया लग्जरी कार्स बेचने से। इलॉन मस्क ने बोला है कि जब वो कंपनी बड़ी होती जाएगी और उसका स्केल बड़ा होता जाएगा, तब वो और सस्ती इलेक्ट्रिक कार्स बना पाएंगे। लेकिन आप तब भी यहाँ पे नोटिस करिए कि उन्होंने फर्स्ट स्टेप पे ही फोकस किया, जो था लग्जरी कार्स बनाना,
और इसी तरीके से अपनी कंपनी को ग्रो करना। तो आपकी लाइफ में भी जब भी आपको लगे कि आप अपने गोल से बहुत ज़्यादा दूर हैं, सिर्फ नेक्स्ट माइल पे ही फोकस करिए। आपका जो नेक्स्ट स्टेप है आपको उस पर ध्यान देना चाहिए और अपनी सारी एनर्जी उसी पे लगा देनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है, बिलीव करिए कि आप बड़ी चीज़ें कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि यार अगर इतना ही आसान था कि बड़ा सोच लो और हर कोई बिलियनेयर बन जाएगा, तो हर कोई क्यों नहीं ये करता है। अब एक्चुअली में ये इतना आसान नहीं है। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस होते हैं कि वो कुछ बड़ा क्यों नहीं कर पाते हैं। सबसे कॉमन एक्सक्यूज़ जो लोगों के दिमाग में होता है कि मैं गुड इनफ नहीं हूँ, मैं कोई चीज़ करने के लायक नहीं हूँ। आप हो सकता है इलॉन मस्क को देखें और आप सोचें कि यार इसका तो बहुत ज़्यादा हाई क्यू है, ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा है, ये अमेरिका में रहते हैं और इसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए थे अपनी पहली कंपनी पेपैल बेचने के बाद। लेकिन मेरे पास क्या है, मैं तो उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं अमेरिका में नहीं रहता हूँ और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं अपना किराया दे पाऊँ। तो इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ? अब यही तरह की थिंकिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ज़्यादातर लोग यहीं पे फंस जाते हैं और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को समझें। इमेजिन करिए कि मैं आपको एक बॉक्स में डाल दूं और मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉक्स है। मैं आपको बता दूं कि आप इससे एस्केप नहीं कर सकते और हर रोज़ मैं आपको खाना पानी दे दूंगा जीने भर के लिए। अगर आप मेरी बात बिलीव कर लें तो फिर आप वहीं पे फंसे रहेंगे और उससे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन अगर आप मुझसे सवाल पूछना शुरू कर दें, आप दीवारों को चेक करना शुरू कर दें, हो सकता है आप देखें कि दीवारें हल्की हैं और आप दीवारों को तोड़ के निकल सकते हैं। या हो सकता है आप मुझसे नेगोशिएट कर लें कि यार मुझे बाहर जाना है, तुम बताओ मैं क्या कर सकता हूँ बाहर जाने के लिए। तो ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो अपने आप को इसी तरह के बॉक्स में बंद कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि उनकी सिचुएशन इम्पॉसिबल सिचुएशन है और वो कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। आपको ये समझना चाहिए कि आपकी जो भी सिचुएशन है, कहीं ना कहीं दुनिया के किसी कोने में कोई एक इंसान रहा है जो उसी सिचुएशन से निकल के भी सक्सेसफुल बना है, और अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। ऑथर ने हमें इस बुक में एक एक्सरसाइज दी जिससे आप अपनी सिचुएशन को और बेहतर समझ सकते हैं। एक पेपर को ले लीजिए और उसमें अपनी 5 सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लिखिए। मान लीजिए वो हैं कि आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, एम्बिशियस हैं, आपका बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, आप बहुत मेहनती हैं और आप बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं। अब हर स्ट्रेंथ के नीचे एक सक्सेसफुल इंसान का नाम लिखिए जिसकी शायद ये स्ट्रेंथ ना हो या उसकी स्ट्रेंथ उतनी ना हो जितनी आपकी है। अब ये लिखने के बाद आपको समझ में आएगा कि और सक्सेसफुल लोग जिनकी शायद उतनी स्ट्रेंथ किसी एरिया में नहीं थी जितनी आपकी है, अगर वो उसके बावजूद सक्सेसफुल बन गए तो आप भी बन सकते हैं। आपको बस अपने दिमाग में ये स्विच पलटना होगा। और हाँ, अगले पॉइंट पे आने के पहले मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस और बुक समरीज हर ट्यूसडे और सैटरडे को डालता हूँ। तो फोर्थ पॉइंट है कि आपको एक अच्छा नेटवर्क बनाना होगा। बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव करने के लिए आपको दूसरे लोगों की मदद चाहिए होगी। इलॉन मस्क भी कहते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उनकी जर्नी में रहा है सही लोगों को हायर करना। एक इंटरव्यू में इलॉन मस्क ने कहा था कि वो एक ट्रैक रिकॉर्ड ढूंढते हैं एक्सेप्शनल एबिलिटी का। वो ऐसे लोगों को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिन्होंने बहुत टफ प्रॉब्लम सॉल्व करी है और वो सही डिसीजन सही टाइम पे ले पाते हैं। अब इलॉन मस्क तो बहुत सारे बिलियन डॉलर कंपनीज के ओनर हैं, उनके पास काफ़ी टैलेंटेड लोग खुद ही आते रहते हैं। लेकिन हम नॉर्मल लोग कैसे और लोगों को ढूंढ सकते हैं? ऑथर बेन श्वार्ट्ज हमें बताते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल ये करने के लिए है लाइकेबल बनना। अब लाइकेबल बनना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन उसमें प्रैक्टिस लगती है। आपको सोशल होना होगा, आपको लोगों के नाम याद करने होंगे और आपको अपने आप को अच्छे से इम्पोर्टेंट लोगों को इंट्रोड्यूस करना होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक अच्छा लिसनर बनना। काफ़ी लोग जब वो किसी और से बात कर रहे होते हैं तो वो बस वेट कर रहे होते कि दूसरा दिखा उतना जितना आगे तेरे पास हो, दिखा उतना जितना आगे तेरे पास हो, और बात उतनी ही कर जितनी तेरी औकात हो। दिल की गहराई से प्यार भरा नमस्कार।